इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest, assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radius on the head. ठीक है, फिर कह रहा है estimate the force exerted by the drop on the head. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ पे कहा गया कि एक कोई बाल्ड पर्सन है, तो मान लेते हैं कि उसका पर्सन का मैं हेड बना लेता हूँ। ऐसे मान लेते हैं कि बाल्ड पर्सन कोई हेड है, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि रेन की ड्रॉप हैं वो लगातार फॉल हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक, क्योंकि ईच ड्रॉप के बारे में बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक ड्रॉप यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इस ड्रॉप को क्या करना है, इस बाल्ड पर्सन के हेड के ऊपर फॉल कराना है। तो कह रहा है कि बाल्ड पर्सन को कितना यहाँ पे फोर्स यानी कि फील होगा। तो देखिए अभी हम लोग बार बार यहाँ पे समझ रहे हैं कि फोर्स को निकालने के लिए हमको मास और एक्सेलरेशन दोनों चाहिए। ठीक है, तो मास तो देखिए आपको दिया है कि 4 मिलीग्राम, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो 4 मिलीग्राम है इसको हमें कहीं ना कहीं किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मिलीग्राम को पहले ग्राम में, उसके बाद हमको केजी में कन्वर्ट करना होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ए निकालना। अब देखिए ए कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट देख समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप है ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं फॉल हो रही है। तो आप जानते हैं फॉल अगर हो रहा है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि जब ये इसके ऊपर यहाँ पे फॉल हो रही है वर्ल्ड पर्सन के हेड पे, तो उस समय वेलोसिटी देखिए कितना दिया आपको, तो 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको यू दिया है 0 और वी आप जान रहे हैं कि आपको दिया कितना 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ से रेन ने डिस्टेंस कवर किया वो कह रहा है कि जितना रेडियस है उसके बराबर। तो देखिए रेडियस कितना है 1 mm है, तो कन्फर्म है कि आपको जो डिस्टेंस कवर हो वो भी कितना होगा, आप कह सकते हैं कि 1 mm या फिर 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इतना आपको डेटा देखिए दिया गया और आपको ए निकालना है। तो आप पहले ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि v² = u² + 2as यहाँ पे हम लिखेंगे। तो v² करेंगे तो 30 का स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 900 यहाँ पे लिखेंगे 900 और यहाँ पे 2 और s देखिए कितना है, तो यहाँ पे लिख लिया 2 × 10⁻³ और यहाँ पे ए हम निकाल लेंगे। तो ए देखिए बेसिकली क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि 900 अपॉन में 2 × 10⁻³ तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये 450, तो 450 10⁻³ हाँ, डेसिमल को अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो ए की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, तो आपको 4.5 और 10⁻, यानी कि 1। ठीक है, जब ऐसे कह सकते हैं, सॉरी 5, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लेके आएंगे तो 10⁵। तो ये देखिए ए हमारा आ गया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि हमारा जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया गया, देखिए 4 मिलीग्राम। तो आप इसको भी एक काम करिए कि हम लोग पहले मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ ग्राम। अब ग्राम को अगेन यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, -3 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा जो मास हो जाएगा तो वो आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए आ चुका है और मास आ चुका है। तो अगर हम एक यानी कि ड्रॉप के लिए अगर फोर्स यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 4 × 10⁻⁶, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो 4.5 और 10⁵। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे देखिए 4.5 का यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई तो 18 आ जाएगा। और पावर में देखिए कितना आएगा, 10⁻⁻⁻1, क्योंकि -6 है और ये आपका +1 है। तो कुल मिला के अगर हम डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करें तो फाइनली आप देखेंगे हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, देखिए 1.8 न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ कि जो बाल्ड पर्सन है उसके हेड पे कहीं ना कहीं हमारे क्या हो रहा है कि एक ड्रॉप के फॉल होने से उसको कितना देखिए फोर्स फील हो रहा है, तो 1.8 न्यूटन का फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ, उसको ए निकालने के बाद हमने मास निकाला, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में हमने पुट किया और हमारा आंसर क्या आएगा, 1.8 न्यूटन यहाँ पे निकल के आ जाएगा।